Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्ते किरीट भाई याग्निक। किरीट सर हमारे गुरु पूर्णिमा नमस्कार। इवेंट के स्पीकर्स में से एक है। किरीट जी हमें बताइए संक्षिप्त में आपका विषय किस बारे में है? नमस्कार। मेरा जो विषय है कि जैसे हम जो नाड़ी में वक्री ग्रह का महत्व होता है, तो शादी जो हुआ वो ग्रह मतलब जो कुंडली था उसमें जो मार्गी ग्रह था, मगर वो वक्री होने के बाद इवेंट आया। ऐसे तो जी। मतलब एक जो नाड़ी का नियम है कि वक्री ग्रह जब होता है, तो वक्री ग्रह जब होता है तो वक्री होता है तब इवेंट देता है। मगर एक जो कुंडली है या ऐसे कई कुंडलियां हमने देखी है जिसपे ग्रह जो है मतलब कुंडली में ग्रह मार्गी था और मार्गी होने के बावजूद भी जो था वो वक्री हुआ तब रिजल्ट दिया। तो ऐसा क्यों रिजल्ट दिया उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ पैरेलल जो है हम केपी के भी एक रूल ले लेंगे, कृष्णमूर्ति का भी एक रूल ले लेंगे, तो वो साथ में हम एक साथ में रूल ले लेंगे। हाँ जी जी। तो हमें ये भी बताइए कि इस विषय की विशिष्टता, स्पेशलिटी या यूनिकनेस क्या है? नहीं, वो जब जो मैं बताऊंगा तो जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या विशेषता है। जी, तो ये क्योंकि अगर मैं सरप्राइज अभी एलिमेंट ओपन रहेगा। करूंगा तो हाँ, नहीं मतलब वो जो चीज है शायद अगर मैं बोलूँ ना कि 99% एस्ट्रोलॉजर जो है जो नाड़ी जानते हैं उनको पता है, अदरवाइज जो नाड़ी नहीं जानते उनको शायद पता नहीं होगा, और पता होगा तो अलग बात है। मगर मैंने ये चीज कहीं पढ़ा नहीं है, नाड़ी में हमने पढ़ा है। हाँ, तो जब हम बात करेंगे चार्ट के साथ बात करेंगे तो उसी में ये जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये काम किया और कैसे इवेंट आया। हाँ, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किरीट सर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ वसंत भाई छेड़ा जी का, जो हमारे गुरु पूर्णिमा इवेंट के स्पीकर्स में से एक है। वसंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बताइए कि संक्षिप्त में आपके विषय के बारे में जो आप गुरु पूर्णिमा इवेंट के लिए ले रहे हैं। मैं गुरु पूर्णिमा के इवेंट में आपको ये बताऊंगा कि जमीन और जगह का नक्षत्र कैसे देखा जाता है और उसकी राशि कैसे देखी जाती है, उसके जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस में बताऊंगा। और इसकी विशेषता ये है कि अब जमीन की या अपनी जगह की राशि से जो ओनर है या उसका मालिक है उसकी राशि से इसका मेल कैसे होता है और तारा चक्र के अंदर ये कैसे देखा जाता है। तो इससे अपने को ये पता लगता है कि भाई ये जगह अपने को फलेगी या नहीं फलेगी। जी, और हमें बताइए कि इसकी विशेषता क्या होगी आपके विषय में, जो यूनिकनेस है वो क्या है? इसकी विशेषता ये है कि आप जो है जगह का जो अंडरस्टैंड करने का है कि भाई इसका नक्षत्र कैसे जाएगा, इसकी राशि कैसे जाएगी। क्या अगर राशि और नक्षत्र अगर अपने को फेवरेबल नहीं है तो हमें लेना है या नहीं लेना है जी, तो उसका अपने को पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। नमस्ते पराशर जी। नमस्कार जी। पराशर जी हमारे गुरु पूर्णिमा इवेंट के स्पीकर्स में से एक हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ पराशर जी कि संक्षिप्त में हमें बताइए अपने विषय के बारे में जो आप गुरु पूर्णिमा इवेंट के लिए ले रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसे हैं, ये चंद्र नाड़ी है एक। ये पुरानी जो नाड़ियां हैं उनके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अपने को सिर्फ लेना है, जिस वक्त ये प्रश्न हमारे पास आया है उस वक्त की चंद्रमा की क्या पोजीशन है, उसके क्या लॉन्गिट्यूड है, वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से पद में है वो, और उसका लॉर्ड कौन सा है। खाली उसको ही पकड़ के हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इतना इजी मेथड और किधर भी आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई कुंडली नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ जातक की कुंडली सामने रखो और ये जो उस वक्त का ट्रांजिट मून की हालत है वो वहां पे रखो जहां पे वो राशि है, और आपको और कौन से प्लेनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं उसके आपको पूरे रिजल्ट मिल जाते हैं।
तो आपके विषय की कुछ विशिष्टता बताइए कि किस तरह से ये यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि हमको समझो, मान लीजिए ये कनेक्टेड, ये मंगल के साथ में जो आपका नेटल हॉरोस्कोप में जो मंगल है आपके साथ में कनेक्टेड है आपका जो ट्रांजिट मून के साथ में, तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि ये जो प्रश्न है ये कोई लैंड प्रॉपर्टी के साथ में कनेक्टेड है। और भी इसमें मंगल के कई कारक तत्व हैं, तो उनके साथ में ही ये जो उसका कुंडली आई है उसके साथ में ही ये कनेक्शन है। अदरवाइज आप पूरा वो उसका दशा महादशा ये वो दुनिया भर के चीजें निकालते रहेंगे, इसमें इसका कुछ नहीं करना। खाली उसका किस प्लेनेट के साथ में कनेक्शन है और उस प्लेनेट का क्या कारक तत्व है, उधर से हम लोग रिजल्ट बोल सकते हैं। जी, और हमारे साथ इट इज सो इजी। जी, बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग लग sorry. रहा है। और हमें बताइए आपके हाँ जी। अनुभव में ऐसे कौन से रेमेडीज हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाँ जी। काम करते हैं। हाँ जी, मैं आपको खाली दो ही बताऊंगा। जी। एक राहु के लिए है और एक शुक्र के लिए है। और हम्म, ये जो यूनिवर्सल है, जो हमने बहुत टाइम ट्राई किया है और लोगों को उसका बहुत फायदा मिला है। नंबर अच्छा। 1, राहु के लिए हिंग पाउडर से नहाना। हाँ जी, हम्म, हिंग आती है ना, जो हम लोग जी। सब्जी वगैरह में डालते हैं, उस पाउडर हाँ। से नहाना। और अच्छा। वो राहु जिस राशि में बैठा हुआ है हम्म, उस राशि के लॉर्ड को भी उसके अंदर उसका भी जो मेडिसिनल है वो भी डालना। और साथ में राहु के लिए काले तिल को तवे पे भून के और हम्म, उसको पीस के उनको मिक्सचर करके वो तीनों से नहाने से बड़ी से बड़ी राहु की जो प्रॉब्लम है वो निकल जाती है। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे अभी 18 साल का राहु का पीरियड चालू था, 3-4 साल तो पहले ऐसे ही निकल गए। जब ये मेरे अच्छा। सामने आए तो मैंने जब ये शुरू किया तो दिमाग पूरा ठंडा हो गया। अच्छा, तो और एक बार हम रिपीट करेंगे सर कि हाँ हींग जी, आपने कहा, हाँ काले जी, तिल भुने हुए। हाँ जी, उसको पीस के काले तिल भून के और उसको पीसना है फिर हाँ। हम्म, उनको मिक्स कीजिए। और जिस राशि में राहु बैठा हम्म, है हम्म, उसके उसके जो कनेक्टेड चीजें हैं, हम्म, जैसे जुपिटर अगर मान लीजिए अगर है हम्म, यानी कि धनु राशि या मीन राशि में राहु बैठा है तो उसके लिए येलो सरसों। जी। और मंगल की राशि में बैठा है जैसे मेष में या वृश्चिक में तो हम्म, आंवले का पाउडर। हम्म, तो इस तरह ये जो चीजें कनेक्टेड है, ये तीनों चीजों को मिक्स करके एक जो मिक्सचर बने जी। वो जी। आप सुबह में नहाने से पहले उसमें छोटा सा चम्मच देके एक मग में डाल के अच्छे से पानी में घोल के वो नहा लीजिए। जी। उसके बाद अपना रेगुलर जो नहाना है वो नहा लीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्ते देवीचंद जी। देवीचंद जी नमस्ते नमस्ते। हमारे गुरु पूर्णिमा इवेंट के स्पीकर्स में से एक हैं। देवीचंद जी, हमें संक्षिप्त में अपने विषय के बारे में बताइए जिस पर आप बात करने वाले हैं। देखो, उपाय तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन रत्नों का उपाय जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हम यहाँ पे टॉपिकली मेनली ले रहे हैं हम हेल्थ वाइज। एक्चुअली यहाँ पे हम कोर्ट मैटर वाइज भी रहता है, कैरियर वाइज होता है, एजुकेशन वाइज होता है, फॉरेन वाइज होता है, और डाइवोर्स या मैरिज लाइफ के लिए होता है, चिल्ड्रंस लाइफ के लिए भी होता है, और बहुत सारी चीजों के लिए स्टोन इज वेरी पावरफुल टेक्निक है वो। और उसमें हम इसमें एक ही पार्ट ले रहे हैं हेल्थ वाइज। और हम ऐसे कई हमने इसमें उपाय दिए हैं जिससे कि सही जो एस्ट्रोलॉजर जान के किसी की हेल्थ को रिकवरी कैसे करे, उसके अंदर का जो डर है वो कैसे निकाले, उसके अंदर जो आलस है वो कैसे निकाले, ये नैसर्गिक रूप से स्टोन कैसे काम करता है, और ये नेचुरल वे जो उसकी पावर्स को कैसे जनरेट करता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी जी। और इस विषय के बारे में अगर आप कोई विशिष्टता जो है, यूनिकनेस अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज बताइए। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि पुखराज पन्ने से मोटा हो जाता है, या कई बार देखते कि हम लोग शुक्र पन्ने से बहुत यंग दिखता है, या चंद्र पन्ने से कोई बीमारी नहीं आती है। ये सब आगे पीछे होता है, क्योंकि चंद्र से भी कभी कभी बीमारी आ सकती है और पुखराज पन्ने से कभी मोटा भी नहीं होता। ये बात सही है। जिसकी कुंडली में जैसे योग बनते हैं उसके हिसाब से उसकी जो हेल्थ होती है वो फिक्स होती है। और रत्नों से उसको उस फिटनेस को बनाने का काम रहता है। फैट में भी फिटनेस होना या दुबले में भी फिटनेस होना, वो रत्न काम करता है। उसको जजमेंट, हेल्थली, माइंडली उसको मजबूत बनाना ही ये रत्न का काम होता है।
जी, और आपके अनुभव में कोई ऐसा रेमेडी है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है जो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर? स्टोन के बारे में ही रेमेडीज करूँ कि कुछ और भी? कोई भी स्टोन जो के बारे आपको में लगता है बताता हूँ। सबके फायदे देखो आज तक मैंने सबसे ज्यादा मेरे लिस्ट में देखने जाएंगे तो नीलम जो रत्न है अबव 500 मेंबर को मैंने दिया है मेष लग्न के लिए। अच्छा। और इतना यूनिक काम करता है कि वो लोग मेरे को ना कभी भी बहुत सारे बोलते ना गिफ्ट अमाउंट में अकाउंट में डाल देते हैं या मेरे को पैकेट में दे देते हैं, क्योंकि वो इतने वो आगे निकल जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। 500 से ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी 12 साल से लोगों को रत्न का ज्यादा क्वांटिटी में देता हूँ। रोज 1 रत्न या 2 रत्न मेरे डेली जाते ही हैं और लोग उससे बेनिफिट लेते हैं और मेरे को उसके अच्छे रिजल्ट्स की भी जानकारी देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवीचंद जी। ओके, नमस्ते। नमस्ते विनायक भट्ट जी। नमस्ते जी। सर हमारे गुरु पूर्णिमा इवेंट के स्पीकर्स में से एक है, तो विनायक जी हमें संक्षिप्त में बताइए अपने विषय के बारे में जो आप गुरु पूर्णिमा इवेंट में जिस पर आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो वैदिक लिटरेचर हैं या भगवत गीता आप कोई भी उठाते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी लाइफ है ना वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, है ना। वो कर्म, एक कर्म दूसरे कर्म, ऐसे एक कर्म से हम दूसरे कर्म पे स्किप करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा एक कर्म दूसरे कर्म को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आज हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे कोई पास्ट में कोई हमने कुछ एक्टिविटी करी है, उसकी वजह से आज हमें एक सर्कमस्टेंसेस आज हमें मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो जो टेक्निक हम गुरु पूर्णिमा के दिन हम जो इसमें सीखेंगे वो क्या है कि हम उसमें ये देखेंगे कि एक इवेंट एग्जीक्यूट होता है हमारे हॉरोस्कोप में, कुछ स्पेसिफिक योग बने, उस योग की वजह से एक इवेंट एग्जीक्यूट हुआ, उस इवेंट की वजह से एक और उसके करस्पॉन्डेंट एक पैरेलल एक और इवेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाता है। लाइक किसी की मैरिज होती है तो मैरिज के तुरंत बाद उसने घर परचेज किया, ठीक है ना, तो वो घर परचेज करने का जो इवेंट होगा वो शायद आपको लग्न कुंडली में ना दिखाई दे, है ना, बट वो होता है। तो ऐसे में जनरली जो मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए भी ना, उसमें ऐसा होता है कि हमने एक कोई इसको प्रिडिक्शन दिया कि ठीक है कि आप अब्रॉड ट्रेवल करेंगे, आपके अब्रॉड ट्रेवल करते ही आपकी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हुआ। राइट। मींस क्या हुआ कि उसके एक इवेंट एग्जीक्यूट होने से पैरेलली एक और इवेंट उसका घटा। जी, अगर आप कोई और विशेषता इसकी बताना चाहें तो प्लीज बताइए। उसकी इसकी विशेषता है कि तो ये सबसे इजी है टेक्निक और हमेशा काम करता है विदाउट एनी फेल। जी, ठीक है। और आपके अनुभव में कोई ऐसी रेमेडी जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है? हाँ, रेमेडी का कॉन्सेप्ट देखिए, पहले मैं रेमेडी के कोई एक रेमेडी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है रेमेडी बताने का। तो जनरली क्या है कि हमारे ज्योतिष में 3 तरह के रेमेडीज हम बताते हैं। सबसे पहले दान पुण्य हो गया, डोनेशन लाइक थिंग। दूसरा रेमेडी हो गया कि हम पूजा पाठ या इस तरह की चीजें बताते हैं, जैसे मंत्र वगैरह हो गए। तीसरा टाइप का रेमेडी हो गया जेमस्टोन, है ना। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाली रेमेडी है जो इजीली हम सब करते हैं, डोनेशन वगैरह, वो बेसिकली सबसे अच्छा रिजल्ट तब देते हैं जब हम दशा के बिगिनिंग में करें उसे। अच्छा। है ना, क्योंकि डोनेशन मीन्स कि आप कुछ ऑफर कर रहे हैं बट आप बदले में कुछ आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। अब डोनेशन देके के बदले में एक्सपेक्टेशन आप ये रखोगे कि ये दान दे दूंगा मेरा ये घर ठीक हो जाएगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफर ना, कि अब ये दे के बदले में इसको ठीक करा रहे। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि डोनेशन आप दो बट बिना एक्सपेक्टेशन के दशा के बिगिनिंग में। अच्छा। तो होगा क्या कि सबसे इजीएस्ट तरीका है और पूरी दशा उसकी अच्छी रहेगी। अब वो दान क्या है क्या नहीं वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हाँ, धन्यवाद। नमस्ते रमेश रावल सर, हमारे साथ है रमेश जी जो हमारे गुरु पूर्णिमा इवेंट के स्पीकर्स में से एक है। तो रमेश जी हमें बताइए कि संक्षिप्त में आपका विषय क्या है? सुनिए मैडम जी। सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी बहुत सालों से गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे बहुत बड़े इवेंट का आयोजन करता है जी। और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट करता है अपना ज्ञान बांटने के लिए। तो
इस दिन 2 दिन का अवसर है, एक 11 तारीख और 12 तारीख। तो मेरा पहला दिन है 11 तारीख का, उसमें मैं तिथि, शादी के बारे में आप सोशल रहेंगे कि नहीं, आप शादी निभाएंगे कि नहीं, शुक्र विवाह बताता है। और 12वें स्थान का जो उपपद है वो बताता है कि आपकी शादी कब होगी, शादी में डिले होगा कि प्रॉब्लम होगा, आप शादी निभाएंगे कि नहीं, ये बाबत की चर्चा तिथि, शुक्र और 12वें स्थान का उपपद जो टाइटल है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ।